नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षुल और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल इनविजिबल ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे महामारियों के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना महामारी से तबाही मची हुई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी महामारी ने दुनिया भर में इतनी दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा जैसे मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। ऐसी खतरनाक बीमारियों ने दुनिया के लगभग 30 से 50 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानिए इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक महामारियों के बारे में। तो हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों में आई सबसे पुरानी महामारी, जो दी ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है। ब्लैक डेथ यानी काली मौत। इसे यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी महामारी माना जाता है। इसकी शुरुआत 1346 में हुई और यह बीमारी 1353 तक चली। यह बीमारी ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक वायरस से फैलती है। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। इस बीमारी से संक्रमित लोगों को फोड़े भी पड़ जाते हैं और हाँ दोस्तों, भयानक दर्द, बुखार और खून की खांसी भी इसके लक्षण माने जाते हैं। इस बीमारी के कारण यूरोप में कुल आबादी के 30 से 60% लोगों की मौत हो गई थी। इसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर मचाया था। इस बीमारी के कारण लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी। ब्लैक डेथ उस समय की आई हुई सबसे खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज उस समय नामुमकिन था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सन 1720 की, जिस साल प्लेग महामारी ने धरती पर अपने पैर पसारे थे। प्लेग यर्सेनिया पेस्टिस नामक एक वायरस से फैलता है। इससे संक्रमित मनुष्य में बुखार, थकान और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर संक्रमण की शुरुआत में ही इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी घातक साबित हो सकती है। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले भी कहा गया था। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए थे। बाकी 50,000 लोग अगले 2 साल में मारे गए थे। तो दोस्तों, मार्सिले में लगभग 1 लाख लोग की मौत हुई। यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। इस बीमारी ने 1860 में भी चीन और भारत में दस्तक दी थी। तब प्लेग की वजह से चीन और भारत में 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस दौर में इसे मॉडर्न प्लेग नाम भी दिया गया। प्लेग का यह रोग सालों से धरती पर मंडराता रहा है। तो अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी महामारी, जिसका नाम हैजा यानी कोलेरा भी कहा जाता है। यह विब्रियो कोलेरा नामक एक जीवाणु के कारण होता है। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण फैलता है। यह आंत संबंधी रोग है। हैजा के लक्षण कुछ घंटों या संक्रमण के 5 दिन बाद शुरू होते हैं। उल्टी, दस्त, पैरों में ऐंठन भी इसके लक्षण हैं। कई सालों के शोध के बाद पता चलता है कि यह बीमारी सबसे पहले बांग्लादेश से शुरू हुई थी। इस बीमारी ने धीरे धीरे थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस को भी अपनी चपेट में लिया था। अकेले जावा द्वीप पर फैलने से 1 लाख लोग अपने प्राण दे बैठे थे। हैजा ने धरती पर कई बार दस्तक दी, जैसे 1852 से 1860 और 1910 में भी देखने को मिली। हैजा से लगभग 8 लाख से अधिक लोग अपनी जान दे बैठे। तो हाँ दोस्तों, हमने इतिहास के पन्नों को खखोला तो पता चला कि 1918 में भी आई थी एक ऐसी महामारी जिसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। यह वायरस H1N1 फ्लू था, जो कि खांसी और छींकने के दौरान निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से फैलता है। दुनिया पहले विश्व युद्ध के परिणामों से उबर ही रही थी, पर स्पेनिश फ्लू के भयानक संकट ने घेर लिया। इस वायरस के शुरुआती मामले मार्च 1918 में आने लगे थे। सभी देश इस महामारी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु स्पेन ने इस महामारी को नहीं छिपाया। तभी से इसको स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया गया। अलग अलग इतिहासकारों का यह भी मानना है कि फ्रांस या अमेरिका स्थित ब्रिटिश आर्मी के बेस से इसकी शुरुआत हुई। सैनिकों के बंकरों के आसपास गंदगी की वजह से यह महामारी सैनिकों में भी फैल गई और जब सैनिक अपने अपने देश लौटे तो यह बीमारी ज़्यादातर देशों में फैल गई।
दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति की ज़िंदगी पर हुआ था इस वायरस का असर। इस वायरस ने कई शहरों का नामो निशान तक मिटा दिया। इन्फ्लुएंजा की वजह से भारत में भी करीब 2.25 करोड़ लोगों की मौत हुई। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यह थी कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था। इसके कारण लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी ने करीब 2 साल तक कहर मचाया। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी 5वीं ऐसी महामारी जिसने धरती पर कई बार दस्तक दी। इसे फ्लू नाम से जाना जाता है। यह सबसे पहले 1889 से 1890 तक चली, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। इसे शुरू में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू नाम से जाना जाता था। यह H2N2 से फैलता है। इस बीमारी का प्रकोप साल 1956 में भी दिखा, जो कि 1958 तक जारी रहा, जिसमें कम से कम 20 लाख लोग मारे गए। तो इस वीडियो की लास्ट में मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।